Now tell me what are the kinds of people live here? किस प्रकार से, किस तरह के लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, क्या काम करते हैं? मैम मैम वहाँ पे मैम फार्मर्स मैम ज्यादा रहते हैं मैम। मैम Farmers फार्मर ज्यादा रहते जो खेती करते हैं और पैसे कमाते हैं। हैं, पैसे मैम कमाते हैं। ब्लैक और स्मिथ जो नॉन फार्मर्स जो लोग हैं वो कौन कौन से बेटा, और वो क्या काम करते हैं? मैम ब्लैक स्मिथ नर्स है मैम टीचर वॉशरमैन एक्सेट्रा। ये तो सर्विस प्रोवाइडर है, मैंने बोला नॉन, जो फार्मर जो मैंने कल आपको बताया था, जो खेती नहीं करते, अपने हाथों से काम करते हैं, तो वो कौन कौन से थे? देखो मैंने यहाँ आपको उसमें फोकस में कर रखा है अपनी बुक पर। मैम मैम वो मैम बुलेट बास्केट्स बनाते हैं मैम पॉट्स बनाते हैं मैम Very ब्रिक्स good. बनाते हैं मैम बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। हाँ, बुलेट कार्ट क्यों बेटा? बुलेट मैम कार्ट्स क्यों? मैम क्योंकि मैम वो बुलक कार्ट से मैम एक से दूसरी जगह में जाने के लिए मैम हेल्प करते हैं मैम। हाँ, और गांव में ज्यादातर बैलगाड़ी चलती है ना, गांव में ही ज्यादा बैलगाड़ियां चलती है, इसलिए बुलेट कार्ट से रिलेटेड उनके जो भी ऑक्यूपेशंस थे वो होंगे। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर में कौन कौन सी सर्विस जो है लोगों को प्रोवाइड? मैम डॉक्टर नर्स वॉशरमैन ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा। मैम साइकिल रिपेयरिंग। हाँ, ये जो है सर्विस प्रोवाइडर है जो अपनी अपनी सर्विस मतलब अपनी सेवा देते हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी शॉप्स थी जो हमने कल पढ़ी थी? टेलर की मैम क्लोथ शॉप मैम मैम सीड शॉप फर्टिलाइजर्स और क्लोथ शॉप्स, ठीक है। मैम टी अच्छा, शॉप यहाँ पे ग्रोसरी शॉप बार्बर मॉर्निंग शॉप। में कौन सा गुड मॉर्निंग मैम। स्नैक्स दिए जाते हैं? मॉर्निंग में कौन सा जो है टी शॉप में स्नैक्स दिया जाता है, कोई बताएगा? मैम क्या मैम? इडली वड़ा मैम, सांझ को तो इडली वड़ा इडली डोसा मैम इडली डोसा सांबर। और इवनिंग में क्या दिया जाता था? मैम मैम स्नैक्स स्नैक्स मैम। ओके, चलो वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए हु इज तुलसी? तुलसी कौन है? Who is तुलसी? तुलसी कल हमने इतना पढ़ा तुलसी के बारे में, पर है कौन तुलसी? तुलसी मैम रामालिंगम्स की मैम वाइफ है मैम वाइफ की रामालिंगम सुपरवाइजर है। फिर करुणा थम्मा कौन है? करू थम्मा, इसका मतलब आपने लेसन नहीं पढ़ा। तुलसी एक लेबर वर्कर है जो कि रामालिंगम के फार्म में यानी फील्ड में काम करती है, और कल हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। वो क्या क्या काम करती है बताइए? कल हमने पढ़ा था रामालिंगम के वो फार्मर का काम करती है। फार्मर का फार्मर। हाँ, अच्छा, कौन सी फार्मिंग होती है ज्यादातर, कौन सी वहाँ पे हार्वेस्टिंग की जाती है ज्यादातर? यहाँ पे मैम राइस की, मैम धान की फसल। राइस। वेरी गुड। राइस की। What are the difficulties तुलसी was facing? तुलसी को कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी बताएंगे? क्या कारण था उसकी प्रॉब्लम का? कल हमने पढ़ा था। मैम उसके पास मैम कोई लेटर था मैम। क्या प्रॉब्लम थी? देखो यहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये था कि वो सुबह उठती थी, फिर उठने के बाद अपने घर की साफ सफाई करती थी, फिर 1 किलोमीटर दूर जाकर वो पानी लेकर आती थी, फिर जंगल के पास से वो लकड़ियां इकट्ठी करके खाना बनाती थी, और फिर दूसरा क्या था उसके साथ प्रॉब्लम कि पैसे की कमी होने के कारण उसको अपनी गाय बेचनी पड़ी। गाय क्यों बेचनी पड़ी?
पैसे की कमी। मैम क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक, पैसे तो नहीं थे, पर क्या कारण से उसके पास पैसे नहीं थे? म्यूट रखेंगे आप अपने, वहां पर बहुत आवाज आ रही है। मैम उनमें से मैम उनकी डॉटर में से एक मैम बीमार हो गई मैम, तो मैम उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी गांव को बेच दिया और उससे पैसे मिल गए मैम। ओके, उसके वेरी नाइस, ठीक है। आज हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हमने तुलसी के बारे में पढ़ा था। तुलसी अपना इंटरव्यू बता रही थी कि उसको क्या क्या चीजें फेस होती है। अच्छा, तुलसी के साथ एक और भी चीज जुड़ी थी। शी वॉज अ लैंडलेस लिबरल। लैंडलेस लिबरल मतलब जिसके पास खुद की जमीन नहीं थी, वो दूसरों की जमीन में या दूसरों के खेतों में जाकर काम करती थी। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द सेकर। एक और व्यक्ति है सेकर, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। व्हाट ही इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में क्या बता रहा है, वी विल रीड आउट। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस। अब यहाँ पर देखिए, पैडी मतलब राइस से जो धान बड़े बड़े गट्ठे हैं, उसको उठाकर उसको अपने घर पे ले जाना होता है। माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर लैंड। यहाँ पर आवर लैंड मतलब सेकर के पास खुद की जमीन है, जबकि तुलसी के पास खुद की जमीन थी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन तुलसी एंड सेक। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, देखो पेज नंबर 69 में। ये क्वेश्चंस भी आप अपने बुक में करेंगे। चारों के चारों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करेंगे। यस ये मैम। रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको मैम आप आपको ग्रुप करना में होगा, भेज देना। ठीक है? हाँ? मैम आप ग्रुप में भेज देना मैम, जो आपने कल भी क्वेश्चन बताए थे। अच्छा, वो आपके पास जब वीडियो आता है तो वो सारे के सारे डिस्क्राइब होते हैं। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस विद आंसर दिए गए हैं। एनसीईआरटी का ऐप, कौन सा ऐप? मैम वो तो है मैम मेरे पास, एनसीईआरटी। लेकिन मैम आपने जो क्वेश्चन टिक कराए थे करने के लिए मैम, वो नहीं पता चल रहा मैम कौन से करने एनसीईआरटी थे। सॉल्यूशन क्लास 6। हाँ जी, हाँ जी, वो उसमें आपको बुक भी मिल जाएगी पढ़ने के लिए, एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, साथ में आप अपने क्वेश्चन आंसर भी आपको यस अवेलेबल मैम, होंगे। मैंने करके रखा हूँ। मैम वो तो है मैम हमारे पास। हाँ, तो टिक को अभी फिर से मैं बता दूंगी। वो तो 6 और 7 का लेसन का मैंने कल आपको बताया था, ठीक है ना? तो आज भी तो ये कंप्लीट करने के बाद में बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम। वी डोंट ओन अवर मच लैंड। अब यहाँ पर सेकर कह रहा है कि हमारे पास जमीन तो है, लेकिन बहुत बड़ी जमीन, बहुत सारी जमीन नहीं है। ओनली 2 एकर्स, सिर्फ 2 एकड़ जमीन है हमारे पास। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क इन अवर ओन। हम यहाँ अपनी जो खेती करते हैं अपनी जमीन पर, वो खुद ही करते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, जब धान कटाई का समय होता है या कटने का समय होता है, तो कटने के समय उसकी फैमिली और जो दूसरे लोग हैं सब मिलकर उस धान कटाई का काम करते हैं। आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। ये कैसे हेल्प करता है? कुछ अपनी जब इसके यहाँ के धान या चावल की फसल को काटने का समय होता है, तो ये दूसरे फार्मर्स की, जिनके उस समय फसल पकी नहीं होती, तो उन फार्मर्स की हेल्प ले लेता है। और जब उनके खेतों में उनके खेत पक जाते हैं, तो ये उनके खेतों में जाकर उनकी हेल्प करता है। तो इस तरह से एक दूसरे को हेल्प करके ये चावल की खेती की कटाई करते हैं। द ट्रेडर गिव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज ए लोन। अब जो बिजनेस के जो लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो क्या करते हैं? उधारी में, लोन धार में उनको देते हैं। क्या देते हैं? एक तो खाद वगैरह देते हैं और दूसरे बीज दिए जाते हैं। टू पे बैक द लोन आई हैव टू सेल माय पैडीज टू हिम। बदले में वो जो जमींदार है या जो दुकानदार है, वो क्या करता है कि मुझे बदले में जो भी मेरे खेत की जो फसल होती है, वो उनको देना पड़ता है। एट द सेम लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। शर्त ये होती है कि जो भी लोन मुझे दे रहा होता है, उसको बदले में मैं अपनी फसल कम कीमत में बेच कर दूंगा, जो मुझे मार्केट में मिलेगी। सपोज मार्केट में 100 रुपीज का उसकी या 1000 रुपीज का एक बोरा बिक रहा होता है, तो वो जो लोन देने वाला कहता है कि मुझे 600 में आप एक बोरा देंगे,
इस तरह से 400 का जो नुकसान है वो इस अपने फेवर में करके उनको मजबूरी में वो सैक या बोरे जो होते हैं वो बेचना पड़ता है। तो मतलब मजबूरी का यहाँ पर भी फायदा उठा रहा है। He has sent his agent to remind farmer who have taken loans what that they will sell the paddy only on him. अब ये जो दुकानदार है या जमींदार है उसको विश्वास मैं नहीं, वो थोड़ा बीच डिस्कनेक्ट बीच हो रहा में हूँ मैम। अपने एजेंट्स को भी इन फार्मर्स के पास यानी सेकर और दूसरे फार्मर जो उससे लोन लेते हैं उनके पास भेजता रहता है ताकि उनको याद दिलाता रहे कि भाई तुम्हारे को फसल कटने के बाद जो तुम्हारी फसलें मैम मैं हैं कनेक्ट हो रहा वो हूँ, डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ फिर। अभी ठीक है, अब ठीक है। मैम मैं कनेक्ट हो जा रहा हूँ मैम, बार बार मैं जूम ऐप से मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। हाँ वो इसलिए हो रहा है, आपके यहाँ का सर्वर वीक होगा क्योंकि मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना ना लोकेशन या ऐसी जगह में बैठी जहाँ पे सर्वर अच्छे से आ रहा होगा। हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो जमींदार है या लैंड जिसने उसको ट्रेडर है जो बिजनेसमैन है वो समय समय पर अपने एजेंट को भेजकर उनको रिमाइंड करवाता रहता है फार्मर्स को कि आपको फसल कटने के बाद अपनी फसल मुझे बेचनी है। और इस चीज का ध्यान भी रखता है कि कहीं ये चुपके से ऐसा तो नहीं है मार्केट वालों के साथ ये मिल जाते हैं और वहां पर अपनी फसलों को बेच रहे हैं या अपने बोरों को बेच रहे हैं। I will probably get 60 bags of paddy from my field. शेखर कहता है जब हमारा धान की खेती होती है और कटाई होती है उसके बाद 60 बैग्स जो होते हैं यानी चावल के बोरे जो है 60 बोरे हमारे पास आते हैं। Some of this I have will sell to some of this I will sell to settle the road. अब इसमें से कुछ तो मुझे उन बोरों में से कुछ लेकर के जो ट्रेडर है उसके पास मुझे बेचना होगा। The rest will be used इन माई होम, और जो बोरे बच जाएंगे उसको मैं अपने घर में खाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months। पर ये सारी चीजें केवल 8 महीने में होंगी क्योंकि मौसम जो है धान का बुआई का कटाई का वो 8 महीने चलता है। सो आई नीड टू अर्न सम मनी। आई वर्क इन रामलिंगम्स राइस मिल। तो उसके बाद 8 महीने के बाद जब वो 4 महीने उसके बच जाते हैं जिसमें उसके पास कोई काम नहीं होता उस वक्त वो रामालिंगम की जो राइस मिल है जहाँ पे चावल की पॉलिश किया जाता है उसको साफ किया जाता है और फिर उसको खाने के लिए बनाया जाता है मिल में, उस मिल पर वो काम करने के लिए एज ए वर्कर लग जाता है। Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring villages। यहाँ पर इसका काम यह है कि जो राइस है जो चावल है वो दूसरे गांव से इकट्ठा करके राइस मिल पर पहुंचाने का काम इसको करना होता है। We also have a hybrid cow who will whose we sell in local milk cooperative। इसके अलावा शेखर के पास अच्छी जाति की काव है वह जो बहुत ज्यादा दूध देती है और दूध को हम यहाँ जो पास में ही मिल्क जो कोऑपरेटिव है उसमें हम लोकल बेचते हैं। This way we get a little extra money for our everyday needs। इसमें हमें थोड़े और पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से वो अपनी लाइवलीहुड या जीविका कमाने का काम करता है। ऑन बीइंग इन डेट, अगर कर्ज हो जाता है तो क्या होता है कर्जदार बनने पर? As we have read above, very often farmers like a need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizer and pesticide। आपने देखा कि किस तरीके से जैसे कुछ किसान है जिनको बहुत ही फार्मर्स ऐसे हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है के लिए बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए या फिर कीटनाशक खरीदने के लिए। Often they borrow the money from the money lenders। ज्यादातर वो ऐसे महाजन से या जमींदारों से पैसे वो बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं। If the seed not of good quality best egg drops, they can be a major crops failure। कई बार क्या उनके बीज अच्छे बीज लाते हैं पर बीज खराब हो जाते हैं या फिर कई बार कोई पेस्टिसाइड कीटनाशक जैसे टिड्डियां आ जाती हैं या कुछ कीड़े लग जाते हैं पूरी फसल को खा जाते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान पूरी फसल का होता है, साथ में उनको भी पैसे का हो जाता है। The crops can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain।
इसके अलावा अकाल पड़ता है। अकाल में क्या होता है, पानी जब कम होता है तो सूखा पड़ता है। सूखे में क्या हो जाता है, पूरी फसल जो है सूख जाती है, खराब हो जाती है। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans. ऐसे समय में फार्मर के पास पैसे नहीं होते, कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि पैसे, जब फसल ही नहीं हुई जिसको बेचकर वो अपनी जो कर्ज था उसको बचाए, तो उस चीज में वो बहुत ज्यादा कर्जदार में फंस जाते हैं। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव, और उनके परिवार को भी जीवन जीने में या अपनी जरूरतें पूरा करने में उनको बड़ी डिफिकल्टी होती है। दे में इवन हैव टू बोरो मोर मनी, अपने उस कर्ज को हटाने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जमींदार से वो और ज्यादा पैसे लेते हैं। Soon the loan became so large that no matter what they earned, they are unable to repay. धीरे धीरे और पैसा कर्ज के रूप में लेना इतना ज्यादा हो जाता है कि वो वापस जो उन्होंने कर्ज लिया होता है उसको वापस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल वाली काम हो जाता है। We can say they are caught in debt. अब इसी को हम कहते हैं कि कर्ज के जाल में फंस जाना। किसी तरह से महाजन उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाते और ज्यादा पैसे देकर उनको अपने जाल में फंसाकर या अपने अंडर में वो मनमानी करना शुरू कर देते। In recent years, this has become a major cause of distress among farmer. ये जो परेशानी है कुछ समय से हमारे किसानों के बीच में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। In some areas, this has also resulted in many farmers committed suicide. इसकी वजह से कई राज्यों में, कई गांवों में जो पैसा वापस न करने के कारण और बहुत ज्यादा कर्ज किसानों के ऊपर हो जाता है, उसको वापस न करने के कारण किसान जो है वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेते हैं। और कई ऐसी अपनी फैमिलीज के साथ कर लेते हैं या खुद अकेले जाके कर लेते हैं, तो ताकि उनको सताया ना जाए। क्योंकि क्या करते हैं, महाजन समय समय पर उनको तंग करता रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज को लेने की कोशिश करता है या उनके गिरवी रखी जो चीजें होती है उनको ले वापस, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक हम नहीं देंगे, ऐसा करते करते ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लेता है। तो कहीं ना कहीं उनका लॉस हो जाता है, प्रॉपर्टी दे करके या और भी कई चीजों को गिरवी रखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो किसान है या तो फैमिलीज के साथ या इंडिविजुअल वो सुसाइड कर लेते हैं। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में अगर ये ऐसी वारदात या घटनाएं हम पढ़ने को मिलती है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये क्लियर हो गया? यस ये मैम। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। अच्छा, अभी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 सेकर के बारे में है, उसका सेकंड और बस फर्स्ट एंड सेकंड जो है वही आप करेंगे इसमें, फर्स्ट और सेकंड। ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ ताकि जब वीडियो आपका रिकॉर्ड होके आपके पास आए तो आप उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। दिख रहा है? यस मैम। अभी हमने दो बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? तुलसी के बारे में पढ़ा, सेकर के बारे में पढ़ा। तुलसी और सेकर में क्या डिफरेंस था कि तुलसी के पास एक अपने जो थी जमीन नहीं थी, वो दूसरों के खेतों में जाके काम कर रही थी। सेकर के पास खुद की जमीन थी, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उसके पास अर्निंग का सोर्स उसकी काव थी, जबकि तुलसी की जो काव थी उसने बेच दी थी। तो कहीं ना कहीं अर्निंग जो थी वो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या और कैसे उन्होंने क्या काम करते, किस तरीके से उनको अपने जीवन चलाने की या लाइवलीहुड कैसे का, ये पढ़ेंगे। In addition to land, Ramalingam family owns rice mill and a shop selling seeds, pesticide, etc. गांव में रामलिंगम के पास जमीन होती है, जमीन होने के कारण बहुत सारी जमीन है उसके पास, और साथ में क्या है उसके पास अर्निंग का सोर्स, एक राइस मिल है।
एक चावल की जो साफ करने का और उसमें पॉलिश करने की मिल आती है, जो बाद में खाने के बनाने खाना मतलब चावल को जैसे हम अभी देखते हैं, जब वो खेतों से निकल कर आता है तो बिल्कुल रॉ होता है, कच्चा होता है, उसको पॉलिश किया जाता है। जो उसके अंदर के वो आपने देखा है कभी, जो छिलके लगे होते हैं उस छिलके को मिल में साफ किया जाता है, उनको उबाला जाता है मैम कंकड़ गर्म होता पानी है में। उसको अलग किया जाता है, फिर उसके बाद वो पैकेट्स में या बोरों में रखकर शॉपकीपर्स को भेजा जाता है, जहाँ पर वो अपने तरीके से उसको यूज करते हैं, बेचते हैं। तो ये जो पॉलिश करने का काम कहाँ होता है, राइस मिल में होता है। तो रामालिंगम की खुद की राइस मिल थी एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स पेस्टिसाइड। इसके अलावा उसके पास अर्निंग सोर्स क्या था, एक शॉप थी, दुकान थी, जहाँ पर बीज बेचा जाता था, खाद वगैरह और कीटनाशक दवाइयाँ बेची जा रही थी। For the rice mill, they used some of their money and also borrowed from the government bank. अब ये जो राइस मिल थी उसमें उनके खुद के भी पैसे लगे थे खरीदने में, और गवर्नमेंट से उन्होंने कुछ लोन भी लिया हुआ था। They buy paddy from within the village and from surrounding villages. ये जो धान था या ये चावल थे वो कहाँ से लेते थे, ये खुद के गांव से इकट्ठा करते थे या फिर दूसरे गांव से इकट्ठा करते थे। The rice that is produced in the mill is sold to traders to in the nearby town. ये जो चावल जो था, जो इकट्ठा करके प्रोड्यूस किया जाता था, यानी इकट्ठा करके उसको रखा जाता था, बाद में वो राइस मिल का जो चावल है वो नियर बाय टाउन्स में जो शहर थे वहां पर बेच दिया जाता था। दिस गिव देम अ सब्सटेंशियल इनकम। यहाँ पर उनके पास बहुत पैसा इनकम के रूप में आता था। जाहिर सी बात है, चावल ऐसी चीज है जो सभी खाते हैं। अब अपने चावल को वहां आके बेचते थे, तो वो जो इनकम हो रही थी उनको वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कम क्या करता था, कम कीमत में किसानों से ले लेता था और ज्यादा कीमत में वो मार्केट में बेचता था, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ये समझ में आ गया आपको? यस मैम। यस मैम, यस चलिए मैम। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये फार्मिंग ऑफ नागालैंड। यहाँ पर नागालैंड के एक ट्रेस मतलब सीढ़ी नुमा, ये आप देख रहे हैं सीढ़ी, टेरेस कैसी बनी हुई है, लहर सी बनी हुई है। ये एक्चुअली किसमें बनी हुई है, पहाड़ को, जैसे मान लीजिए पहाड़ है ना, पहाड़ को काट करके एक, फिर उसके बाद दूसरी, फिर लेयर में ऐसे बना करके खेतों को रखा जाता है, इसको बोलते हैं टेरेस। ठीक है, ये जो सीढ़ियां बनी है इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि नागालैंड का है। दिस इज अ विलेज कॉल्ड चिजामी नियर इन द पिक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। ये चिजामी जो है ये फिक डिस्ट्रिक्ट में है नागालैंड के। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द चेक्सेंग कम्युनिटी। चेक्सेंग यहाँ की कम्युनिटी, उसमें के लोग सब बिलोंग करते हैं। दे डू टेरेस कल्टीवेशन, और ये सभी के सभी यहाँ पर जो है टेरेस सीढ़ी नुमा जो खेती होती है उसको करते हैं। दिस मीन दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कर्व आउट इन स्टेप्स। अब ये देखिए, जो एक क्या करते हैं, खेत जो है उनको प्लेन में ना होकर जो उनके खेत होते हैं वो पहाड़ों पे होते हैं, तो पहाड़ों को ही काट काट कर ये स्लोप बनाते हैं, यानी समतल बनाते हैं, और ये समतल पर वो अपने खेतों को रखते हैं। और ये जो साइड का होता है उसको वो ऊंचा रखते हैं, ताकि नीचे जो किसी और का खेत है वहां पे पानी वगैरह ना जाए, किसी को दूसरे का नुकसान हो। तो इस तरह से स्टेप स्लोप्स में इनकी जो है खेती की जमीन होती है। क्लियर हो गया? यस मैम। This means that the land on the hill slopes more made into flat plots and curve out in step. The sides of each plot are raised in order to retain water. This allows water to stand in the field, which is best for rice cultivation. मैंने बताया कि जो कि ये यहाँ पे फ्लैट बना देते हैं अपने खेतों को, तो ऊपर का जो इनका एज होता है उसको जानबूझ करके ये बहुत ज्यादा जो इनका बॉर्डर होता है खेतों का, ये प्लॉट का, उसको इतना चौड़ा और ऊपर बनाते ताकि यहाँ से अगर कोई पानी नीचे जा रहा है तो वो अपने खेतों में ही रहे, दूसरों का खेत नुकसान ना करे। तो इस तरह से वो खेतों में पानी को रोकते हैं, जो कि धान की या चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो इसका मतलब
नागालैंड में भी राइस की खेती होती है और जो वहाँ के लोग हैं वो प्लेन में नहीं बल्कि हिल के ट्रेस उसमें कल्टीवेशन करते हैं, टेरेस। द पीपल ऑफ जिसामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड। हर एक वहाँ के लोगों के खुद की जमीनें हैं या खेत है, बट दे आल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड। सबके पास वहाँ पे खुद के खेत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं। They form groups of 6 and 8 and take the entire mountain side to clean the weeds on it. वो क्या करते हैं, 6 से 8 का एक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद एक पूरे जो जहाँ पर मान लीजिए एक पूरा एक हिल है, पहाड़ी है, पहाड़ी पे जो खेत है तो उस खेतों को वो बांट लेते हैं और उसमें ही वो जो साफ करने का और जो जंगली पौधे हैं उसको निकालने का काम एक साथ वो करते हैं। Each group eats together once their work as the day is over. वो साथ में ही अपने सब मिलकर के जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो खाना खाते हैं। This goes on the several days until the work is completed. और ये तब तक होता रहता है जब तक कि उनका काम यानी बुआई का, फिर कटाई का, वीडिंग का और हार्वेस्टिंग का काम पूरा ना हो जाए। तो इस तरह से ग्रुप में रहकर कल्टीवेशन जो है वो टेरेस कल्टीवेशन में कहाँ पे किया जाता है, नागालैंड में किया जाता है। ठीक एक से ऑपोजिट जो सी शोर में जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या था, प्लेन एरिया में था, लेकिन यहाँ पर जो कल्टीवेशन हो रहा है वो हिली एरिया में हो रहा है, तो ये यहाँ पर अंतर दिखाया गया है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ हमारे जो एग्रीकल्चर लेबरर है, जो हमारे खेतों में काम करते हैं, जो मजदूर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और फार्मर्स और जो किसान है भारत में, उनकी क्या स्थिति है, कैसे उनका जीवन चलता है, कितना अर्निंग करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन कल्पट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक सेकर। अभी हमने पढ़ा कि सभी जितने भी विलेजेस हैं उसमें तुलसी और सेकर जैसे आपको किसान मिल जाएंगे। तुलसी मतलब जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, और सेकर जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है उसके बावजूद भी उनको कर्ज लेकर अपना काम करना पड़ता है। एंड ए फ्यू बिग फार्मर लाइक रामालिंगम। इसके अलावा कुछ बड़े रिच फार्मर भी होते हैं हर एक गांव में, जो दूसरे छोटे किसानों के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं, उनसे काम करते हैं, करवाते हैं और उसके बदले में ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। तो 3 प्रकार के लोग आपको हर गांव में देखने मिल जाएंगे। ये क्लियर हो गया? यस मैम। ये क्लियर हो गई? In India, nearby 2 out of every 5 rural families are agricultural laborer families. अब हमारे भारत देश में हर 5 में से 2 जो फैमिली है वो ज्यादातर खेतों में मजदूर के समान काम करती है। All of them depend on the work they do on other people fields to earn a living. और सभी जो ये मजदूर है दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं ताकि उसके बदले में जो उनको मजदूरी मिलती है उससे अपने जो नीड्स है, अपना जीवन या अपनी जो अर्निंग है वो पूरी कर सके। Many of them are landless and others they may have own very small plots of land. कुछ तो ऐसे हैं जो इनके पास खुद की जमीनें नहीं है और कुछ के पास बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। In the case of small farmer like Sekar, their fields is barely enough to meet their needs. कुछ ऐसे सेकर के समान बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी छोटी सी जमीन का टुकड़ा और उसी से वो अपना जीवन या अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। In India, 80% of farmers belong to this group. 80% जो ग्रुप है या 80% के जो फार्मर्स है वो सेकर की ग्रुप में आते हैं, जो उनके खुद के छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। Only 20% of farmers, India's farmers are like Ramalingam. केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जो रामलिंगम के समान रिच फार्मर्स की कैटेगरी या जमींदार या महाजन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें वो पैसे उधार में देते हैं, बदले में बेनिफिट के रूप में अपने और 2-3 और उनके जो लिवली जैसे कि मिल हो गया, यस अर्निंग सोर्सेस उनके पास ज्यादा होते हैं। These large farmers cultivate most of the land in the villages. ये ज्यादातर अपने खेतों में कल्टीवेशन बुआई का काम या
फार्मिंग का काम करवाते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। और जो फसल ये उगवाते हैं, मतलब खुद उनके कहने पर उगवाई जाती है, उस फसल को ये मार्केट में उगने के बाद बेच देते हैं। Many of them have started their business such as shops। इसके बदले में जब उनके पास पैसे आते हैं तो साइड बिजनेस के लिए वो क्या खरीद लेते हैं? शॉप्स खरीद लेते हैं। मनी लेंडिंग का काम करते हैं, पैसे उधारी में देने का काम करते हैं। ट्रेडिंग, साथ में छोटे छोटे और बिजनेस करते हैं, जैसे दूध, अगर उनके पास बहुत सारा गाय है तो साइड बिजनेस उनका डेयरी फॉर्म खरीद लिया, या कुछ और इससे रिलेटेड हो गया। एंड स्मॉल फैक्ट्रीज ऑल्सो, जैसे कि राइस मिल हो गई, ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज वो खोल लेते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पैसे हैं और वो अपनी जरूरतों को पैसों के द्वारा और अर्निंग करने के लिए मनी, वो अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपट्टू। अब अभी हमने देखा कलपट्टू में किस तरह की जो फार्मिंग होती, खेती का काम होता है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट। इसके अलावा जो खेतों में काम करने के अलावा लोग जो है डिपेंड है किसके ऊपर? जंगलों पर। जंगलों में क्यों? क्योंकि जंगलों में बहुत सारी चीजें, जैसे हनी हो गया, पत्ते हो गए, फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, या फिर वुड वर्क के लिए, फायर वर्क के लिए उनको लकड़ियां जरूरत पड़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं जंगलों के ऊपर भी वो निर्भर होते हैं। एनिमल्स हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो जानवरों से, जैसे कि पोल्ट्री हो गया, या डेयरी का जो सामान होता है, जो दूध बेचने का काम हो गया, अंडे, अगर मुर्गियां ज्यादा है तो अंडे बेचने का, या पोल्ट्री फार्म खरीद लिया, तो ये जानवरों से रिलेटेड ज्यादा जो उनके बिजनेस है वो उस पर आधार होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इन मैनी विलेजेस Central India, both farming and collection from the forest are important source of livelihood। अब कुछ केंद्रीय हमारे भारत देश में कुछ ऐसे जहाँ पे जंगल ज्यादा हैं, तो फार्मिंग के अलावा फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसको भी वो यूज करके अपने जीवन को, या अर्निंग जो है पैसे कमाने का, वो काम करते हैं। कलेक्टिंग महुआ, जैसे जंगलों से महुआ, महुआ एक फल होता है जिसको यूज किया जाता है वाइन बनाने में, लिकर बनाने में, या महुआ के जो फूल होते हैं उसको खाने से, या महुआ के जो बीज है वो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो महुआ की जो चीजें हैं बेच करके जो फॉरेस्ट के पास रहते हैं वो फार्मर अपने लाइवलीहुड, जीवन या अर्निंग सोर्स करते हैं। फिर तेंदू लीव्स, तेंदू पत्ते जो है वो बीड़ी बनाने के काम आते हैं। हनी टू बी सोल्ड इन ट्रेडर्स, या फिर शहद, मधुमक्खी के छत्ते बहुत होते हैं जंगलों में, तो उन मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालकर शुद्ध जो शहद है डायरेक्ट वो शहरों में आके बेचना है या गाँव में आके बेचते हैं, ताकि उससे वो अपने अर्निंग का जो है पैसे वो ज्यादा अर्न कर सके। इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। तो ये सारे सोर्स जो है खेती के अलावा भी लोगों को उनको पैसे कमाने का एक साधन देते हैं। Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families। अब कोई फैमिलीज ऐसी जिनके पास गाय है, जैसे हमने सिकर का पढ़ा था, सिकर के पास अच्छी प्रजाति की गाय है जो बहुत ज्यादा दूध देती है, तो वो दूध को वो कोऑपरेटिव स्टोर में जाके बेच देता है, जहाँ पर उसको फार्मिंग के अलावा एक्स्ट्रा मनी मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसी फैमिलीज है जिनके पास गाय ज्यादा है, भैंस ज्यादा है, तो उससे वो दूध बेचने का काम या घर से जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उसको बेचने का काम वो करते हैं, ताकि उनको फार्मिंग के अलावा एक्स्ट्रा जो पैसे है वो इस बिजनेस से मिल सके। इन द कोस्टल एरिया वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। अब जाहिर सी बात है कोस्टल एरियाज के पास है, अगर कोई गांव समुद्र के किनारे है तो समुद्र से भी उसको अर्निंग होती है। कैसे? फिशिंग के द्वारा, फिशिंग, मछलियां पकड़ करके। लेट अस फाइंड सम out more about the lives of the fishing family by reading about the Aruna and Parivan who lives in Udupat in the village close to Kalpattu। यहाँ पर फिशरमैन की, जो मछुआरे हैं, जो किस तरह से, जो फार्मिंग नहीं करते हैं और कोई जानवर नहीं पालते, लेकिन टोटली मछलियों के ऊपर उनका जीवन
निर्भर करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उनका लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है, वे ऑफ लाइफ कैसा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मछली बेचने वाली कैसे मछली बेच रही है। ये सारे कौन है? मछुआरे। ये फार्मिंग नहीं करते, ये खेती बाड़ी नहीं करते। इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फिशिंग, फिश को बेचना, और इसी पैसे से वो अपने घर को चलाते हैं। अरुणा एंड परिवेलन, यहाँ पर अरुणा परिवेलन जो है ये अपने बारे में बता रहे हैं। नॉट फार फ्रॉम द अल्पट्टू इज द विलेज ऑफ, क्या नाम है, पेदुपेट। People here earn their living by farming। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो पूरी तरह से मछली पकड़कर अपना जीवन या पैसे कमाने का काम करते हैं। Their houses are close, near, and one find raw, numerous and nets lying around। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं जो मछली पकड़ रहे हैं, अपने जालों को, जाल बेचने का काम करते हैं। मछली पकड़ने के लिए जाल चाहिए होते हैं ना, तो जाल बेचने का काम करते हैं, या फिर बोट्स को, जो उनके पास अगर बोट्स होती है, नावें होती हैं, उन नाव को किराए पर देने का काम करते हैं। तो फिशिंग से रिलेटेड जो उनकी इनकम होती है वो कहीं ना कहीं सोर्स को लगाते हैं और अपने लाइवलीहुड, पैसे कमाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या सीन होता है? एट अबाउट 7 o'clock in the morning there is a lot of activity in the beach। 7 बजे सुबह के समय होता है, जो समुद्र का किनारा होता है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत सारी हलचल हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। This is the time when the catamaran return from their catch and women gather to buy and sell fish। अब ये कैटामैरन वो लोग होते हैं जो मछुआरे होते हैं, जो ऑलरेडी मछली पकड़कर गए होते हैं, रात भर वो मछली पकड़ते हैं समुद्र में, और उनकी वापसी का टाइम होता है सुबह 7 बजे। तो ऐसे में जो लेडीज होती हैं वो उनका इंतजार करती है, जिनको मछलियां खरीदनी पड़ती है, और फिर उन्हीं मछलियों से, देखो यहाँ पर भी एक लेडी दिख रही है जो मछली बेचने का काम कर रही है। तो ये मछुआरे जो ऑलरेडी समुद्र में गए होते हैं, उनसे वो मछलियां खरीद कर बेचने का लिए वेट कर रही होती है।